बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। हाज़िर व नाज़र यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे मुंह के अंदर छाले क्यों बनते हैं और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और उसका इलाज क्या है। तो मुंह में छालों का बनना नहायत तकलीफ़देह मर्ज़ है। ये कभी मुंह में, गालों के अंदर, होंठों के अंदर या ज़ुबान की नोक पर अक्सर छाले बन जाते हैं। ये बाज़ औक़ात सुर्खी माइल होते हैं और बाज़ औक़ात इसमें सफ़ेदी झलक रही होती है। छाले जिस मरीज़ के मुंह में बने हों वो खाना खाने में नहायत उसको तकलीफ़ होती है और ऐसा मरीज़ नहायत बेचैन रहता है। कभी दर्द या सोज़श से ज़्यादा होने से बुखार भी हो सकता है। मुंह से राल भी बाज़ औक़ात बहती है जिसमें मखसूस किस्म की स्मेल होती है। इसकी जो वजूहात हैं मुंह में छाले बनने की, इसी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, जैसे कि सोज़श मैदा इसकी ख़ास वजह है। इसके अलावा निज़ाम इंहज़ाम का नाक़स होना या आंतों में सोज़श हो सकती है। या एक और वजह वो ये है कि आपको किसी मख़सूस ग़िज़ा से एलर्जी हो सकती है जिसके बायस मुंह में छाले बन सकते हैं। जैसे बाज़ लोगों को कॉफ़ी पीने से, ड्राई फ्रूट्स खाने से या सिट्रस फ्रूट खाने से या चॉकलेट खाने से एलर्जी हो सकती है और मुंह में छाले बन सकते हैं। अगर हम इसके इलाज की तरफ तवज्जो दें तो इन तमाम वजूहात का जो इलाज है वो अलग अलग है। जैसे कि अगर सोज़श मैदा या आंतों में सोज़श की वजह से अगर मुंह में छाले बनते हैं तो उसका सादा सा इलाज ये है कि अरक कासनी, अरक सौंफ और अरक ज़ीरा, ये तीनों अरक ले लीजिए किसी अच्छी सी कंपनी का, और इन तीनों में से 1/3 कप आपने लेना है, यानी एक कप का तीसरा हिस्सा एक अरक लेंगे। इसी तरह तीनों को ले लेंगे और उसको मिक्स करके आप सुबह नाश्ते के बाद ले लें। इसी तरह सुबह, दोपहर, शाम इसी तरह आप इस्तेमाल करेंगे। और इसमें तमाम किस्म के जो फ़ास्ट फूड है, गर्म अशियाँ हैं, वो बंद रखनी होगी, तमाम मसाला जात बंद करने होंगे। और ये इलाज के दौरान आप मुंह में लगाने के लिए कत्था लगाएंगे। कत्था जो आम पान बेचने वाले हैं उनकी दुकान से कत्था बनाया मिल जाता है, वो थोड़ा सा कत्था ले लें, उसको फ्रिज में रख दें और दिन में 10 से 12 बार आप किसी, चाहे हाथ से, उंगली से लगाएं, उसको जहाँ पे छाले हैं वहाँ पे लगाते रहें। और ये जो आपको अरक बताएं ये पिएँ तो अगर सोज़श मैदा और आंतों की वजह से मुँह में छाले हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर मुंह में छालों का बनना, मैदे का अगर आपका निज़ाम हाजमे का ठीक नहीं है तो फिर आपको एक नुस्खा बता देता हूँ, वो आप इस्तेमाल करेंगे। जिसमें हल्दी आप लेंगे 100 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 70 ग्राम लेंगे, काला नमक 24 ग्राम लेंगे, धनिया खुश्क 50 ग्राम लेंगे और पुदीना 25 ग्राम लेंगे। इसका पाउडर बना लेंगे और इसकी आधी चाय वाली चम्मच सुबह दोपहर शाम चंद दिन सिर्फ लेंगे तो आपका जो मैदा का निज़ाम है हाजमे का वो बेहतर हो जाएगा और मुंह में छाले बनने बंद हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आपको खाने की वजह से किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसका इलाज यही है कि वो आपको चीज़ खानी छोड़नी पड़ेगी जिसकी वजह से आपको मुंह में छाले बनते हैं। और ग़िज़ा में अगर किसी को छाले बन गए हैं तो ज़ूद हज़म ग़िज़ा खाएं और कद्दू, टिंडे, मूली, गाजर, शलजम ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सालन का इस्तेमाल कम से कम करना है। इसके अलावा आप सौंफ और पुदीने का कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चंद एहतियाती तदाबीर, खाना खूब चबा कर खाएँ, पानी खाने से 30 मिनट पहले पी लें, दोबारा पानी खाने के 3 घंटे बाद लें, अलबत्ता खाने के दौरान 1-2 घूंट ले सकते हैं। इसके अलावा खाने के बाद वाक लाजमी करें और खाना भूख रख कर खाएं, पूरा फुल पेट भर कर ना खाएं, थोड़ी सी भूख रख कर खाना खाएं। और अगर आपने ज़्यादा गर्म अशिया खा ली हैं तो उसके साथ दही का इस्तेमाल करें या ठंडे मशरूबात चंद दिन आप लें तो आपको ये एहतियाती तदाबीर अगर आप अख्तियार करते हैं तो मुंह के छालों से बचे रहेंगे। ये थी जी इन्फॉर्मेशन मुंह के अंदर छालों के बनने के मतलब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।